जय श्री श्याम भक्तों। बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है बरूथनी एकादशी। एकादशी के दिन हमें व्रत करना चाहिए। अगर किसी कारणवश व्रत नहीं कर सकते हैं तो कथा अवश्य स्मरण करना चाहिए। दिन में किसी भी टाइम मिल जाए उस टाइम पे आप कथा का स्मरण कर सकते हैं। स्मरण करते टाइम पे जब कथा आप सुने तब कोई आप एक फ्रूट रख सकते हैं, कोई सब्जी रख सकते हैं, या फिर कोई 10 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, 1 का सिक्का है, जितना आपके सामर्थ्य के अनुसार है वो रख सकते हैं। या फिर ऐसे ही आप जो है कोई चीनी वगैरह कटोरी में लेकर के और वो भी आप रख सकते हैं। फिर आप मंदिर जाए जब उनमें दान दे सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभागिनी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरूथनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। इसी प्रकार धुंधमार आदि भी स्वर्ग को गई। बरूथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समान जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और हाथी के दान में से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण का दान और स्वर्ण से अन्नदान श्रेष्ठ है। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृदेवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम में एवं धन सहित कन्या दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाता है। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग देना चाहिए। जैसे कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस का सेवन करना, मसूर की दाल का सेवन करना, चना का सेवन करना, कौंदों का सेवन करना, शक का सेवन करना, मधु यानी कि शहद का सेवन करना, दूसरे का अन्न का ग्रहण करना, दूसरी बार भोजन करना,
और स्त्री संग या अन्य किसी के साथ मैथुन करना। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली खाना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधिवत करते हैं, इस विधि से कर लेते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महत्तम को जो सुनता है, पढ़ता है, हुंकारा भरता है, उनको 1 सहस्त्र गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी के दिन अगर आप अन्न नहीं छोड़ सकते हैं तो चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए, काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वैसे तो कोई भी पूजा में काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर आप संध्या के टाइम पे भी पूरे दिन आप मौन व्रत नहीं रख सकते हैं तो संध्या के टाइम भी आप 1 घंटे का मौन व्रत भी रख सकते हैं। उससे भी जो है बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति मिलती है, शुभता फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन हो सके तो चीनी का दान करना चाहिए। अगर आप मन करे तो अन्न का दान भी कर सकती हैं, जैसे किसी को मीठा जल पिलाना। वैसे बैसाख के महीने की एकादशी है तो आप इसे, अगर कोई आपके घर थका हारा मेहमान आता है या कोई पंडित आता है तो उन्हें आप ठंडी के शरबतों का सेवन कराना, ठंडी लाश का जो लस्सी होती है, दही की जो लस्सी मिलती है, उसका आप सेवन कर सकती हैं, दे सकती हैं। तो इससे भी जो है बहुत सुख की प्राप्ति हमारे जीवन में आती है। बोले विष्णु भगवान की जय। एकादशी के दिन श्री कमल नेत्र का पाठ, हमें स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर धर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सावरे राधेवरम कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुखनित सागरम करत केली कलोल निसदिन कुब्जा भवन उजागरम अचल अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुशहरम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव छल्यो बलि छलो हरिवामनम जल डूबते गजरा कलीनो लंका छेदो रावणम सपत दीप नव खंड 14 भवन किनो राम जी एक पलम द्रौपदी की लाज राखी कालो उपमा करम दीनानाथ दयालु पूरण करुणामय करुणा करम कवि दत्त दास विलास निसदिन नाम जपत नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम
आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम। श्री कृष्ण पद श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव हरि वामनम वच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंचि मन मोहितम। कालिंदी तट कड़त क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे। भामिनी वंशी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी। भजे राधे रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा परण राको धनुष बाण चढ़ावई। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणावई। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जाक खले हरि नंदनम। बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देओ रे माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक सगच्छितम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्त दास समापतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्त दास समापतम। बोले विष्णु भगवान की जय। एकादशी के दिन अगर गीता जी का श्रीमद् भागवत कथा जी का स्मरण हो तो वो भी हमें कर लेना चाहिए। इससे हमें अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अगर आपको लगता है कि घर में कोई कलह कलेश है या फिर ऐसे कोई दिक्कत है तो आप इन जो एकादशी का जो हम कथा का स्मरण करते हैं वो भी आप करें, तो उससे भी जो है पितरों को शांति होती है। 1 लोटा जल या फिर 1 गिलास जल आप भर करके रख लें। जब कथा समाप्त हो तो उसके बाद उस जल को आप घर में छींटे दें। उसके बाद सभी जो है चरणामृत में रूप में लें तो हमारे जो अंदर जो हमारे नेगेटिविटी होती है या फिर जो हमारे दोष होते हैं ना, जिसे पितृ दोष वगैरह भी कहते हैं, वो भी दूर हो जाते हैं। ऐसे हमारे शास्त्र में कहा गया है, तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। बोले विष्णु भगवान की जय। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेवं। पापहं पापकर्महं पापात्मा पापसंभवो त्रायिमां परितनातो सरपापो हरो। त्रायिमां परितनातो सरपापो हरो। त्रायिमां परितनातो सरपापो हरो। सांब सदाशिवनम। हे विष्णु भगवान, हे एकादशी मैया, हे बैसाख मास, आज हमने इस कथा का स्मरण किया है। इस कथा को सुनने वाले को, पढ़ने वाले को, हुंकारे भरने वाले को जो भी कष्ट हो उन्हें आप दूर करना। हे एकादशी मैया, हे बैसाख मास की एकादशी मैया, हमारे ऊपर अगर कोई दोष हो तो उसे भी दूर करना। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते हैं।